रमजान मुबारक की 27वीं शब पर मुल्क भर की मसाजिद और घरों में ज़िक्र और अज़कार की खुसूसी महफिलों का एहतमाम किया जा रहा है। मसाजिद को कुमकुमों से सजाया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं, बारी बारी सबसे जानेंगे। सबसे पहले हम रुख करते हैं कराची का, जहाँ हमारे नुमाइंदे अली हफीज़ मेमन मस्जिद के बाहर मौजूद हैं। जी अली हफीज़, बताइएगा कि कराची में लोग किस तरह से शब कदर को तलाश कर रहे हैं। 27 रमज़ान मुबारक की शब आज लैलतुल क़दर मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। घरों के अंदर, मस्जिद के अंदर खुसूसी इबादत का जो है वो एहतमाम किया गया है। मस्जिद को बरकी कुमकुमों से खूबसूरत तरीके से जो है वो सजाया गया है। इस वक्त भी जो है इबादत का सिलसिला जारी है। खुसूसी नफाफिल अदा किए जा रहे हैं, दुआएं मांगी जा रही हैं, मुल्क की सलामती के लिए, तरक्की के लिए, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब की जा रही है। उलमा कराम जो है लैलतुल क़दर के हवाले से खुसूसी जो है वो बयान कर रहे हैं। लैलतुल क़दर वो रात है जिसमें जो है रब्बुल इज़्ज़त जो है वो इरशाद फरमाते हैं कि मांगो मुझसे मांगो, मैं हर चीज़ दूंगा। यही वजह है कि इस वक्त तमाम लोग जो है दुआएं कर रहे हैं और उलमा कराम बयान कर रहे हैं और इबादत का सिलसिला जो है वो जारी है। जी, जारी और सारी है। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। पेशावर से हमें अपडेट कर रहे हैं समीन जान, जो इस वक्त सुनहरी मस्जिद में मौजूद हैं। समीन, आगाह कीजिएगा, पेशावर में क्या माहौल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पेशावर की सुनहरी मस्जिद में मौजूद हूँ, जहाँ पर लैलतुल क़दर की रात के लिए बाकायदा तौर पर एहतमाम किया गया। मस्जिद को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, लाइटिंग की गई है, कुमकुमे लगाए गए हैं। हत्ता कि अभी जो है ख़त्म कुरान से जो है ना यहाँ पे इबादत का सिलसिला शुरू कर दिया गया और इसी मस्जिद में जो है ना नवाफिल भी अदा किए जाएंगे और सारी रात जो है ना यहाँ पे लैलतुल क़दर की रात के लिए जो है ना वो नवाफिल अदा करेंगे। 27 रमज़ान मुबारक लैलतुल क़दर की जो अजीम रात है, हज़ारों इस रात की जो इबादत है वो हज़ारों महीनों की इबादत से जो है ना बेहतरीन और अफजल करार दी गई है। सारी रात जो है ना वो यहाँ पे बैठ के जो है ना इबादत, अस्कार और ये सिलसिला जारी रहेगा। जी ठीक है, इस्लामाबाद का रुख करेंगे। अवैस अब्बासी वहाँ पर मौजूद हैं फैसल मस्जिद के बाहर। अवैस, बताएगा वहाँ पर क्या इंतजामात हैं? बिल्कुल, शब कदर कदर व मंजिलत और खैर व बरकत वाली की हामिल ये रात है। इस रात में एक रात की इबादत का सवाब 1000 रातों से बेहतर है। पाकिस्तान और इस्लामाबाद के अंदर भी खुसूसी तौर पर जो है इज्तिमात का इनेकाद किया गया। इस रात के हवाले से नफली इबादत का सिलसिला भी रात भर जारी रहेगा। ताहम इस्लामाबाद की मरकज़ी मस्जिद फैसल मस्जिद के अंदर बड़े पैमाने पर जो है इबादत का एहतमाम किया जा रहा है। रात को जो है सलात व तस्बीह का एहतमाम भी किया जाएगा, जिसमें मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएँ भी की जाएंगी। और फैसल मस्जिद में जो है इस्लामाबाद के शहरों की बड़ी तादाद ने जो है आज रुख किया है। तो आज जो है फर्जंदान इस्लाम दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी रमज़ान मुबारक की बरक़ात भी समेटेंगे और शब कदर की जो है भरपूर तरीके से जो है फ़ायदा भी उठाएंगे इसका, और मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआएं भी की जाएंगी। तो इस्लामाबाद के बाद लाहौर का रुख करेंगे और मस्जिद शोहदा के बाहर अवैस महमूद इस वक्त मौजूद हैं। अवैस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हैं हम लोग मस्जिद शोहदा मॉल रोड के बाहर और रमज़ान मुबारक की 27वीं शब पर मुल्क भर की मसाजिद और घरों में जहां ज़िक्र व अज़कार की खुसूसी महफिल जो है इसका इनेकाद किया जाता है, तो वहीं अफजल तरीन रात यानी लैलतुल क़दर की तलाश में रात जो है मुसलमानों ने शब बेदारी और इबादत का खुसूसी तौर पर एहतमाम जो है वो किया है। शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो इबादत में मसाजिद में मसरूफ़ दिखाई दे रही है। शहरी जो हैं वो तिलावत कुरान मजीद और इसके साथ साथ तस्बीह करते हुए दिखाई दे रहे हैं और दीगर इबादत जो हैं वो भी चल रही हैं। और यहाँ पर जो शहरी हैं वो दीगर इबादत में जहाँ मसरूफ़ हैं, तो इस मौका पर मसाजिद को ख़ास तौर पर बरकी कुमकुमों से सजाया गया है और मसाजिद जो हैं वो और ज़्यादा खूबसूरत जो है वो दिखाई दे रही हैं। शहरी यहाँ पर अल्लाह से गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की जहाँ माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं शहरी जो हैं वो मुल्क व कौम की सलामती के लिए जो है वो भी दुआगो हैं। जी, तो नाज़रीन, मुल्क भर में इबादत का एहतमाम किया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे, हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर स्टेट बैंक को इलेक्शन के लिए फंड्स जारी ना करने की कायमा कमेटी की सिफारिश मंजूर कर दी है। ऐवान ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन को फंड्स का इजरा मुस्तरद कर दिया है। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट।
स्पीकर राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास, कायमा कमेटी खजाना की रिपोर्ट पेश। इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए फराहम करने का मुतालबा कसरत राय से मुस्तरद। कायमा कमेटी खजाना की रिपोर्ट चेयरमैन कमेटी कैसर अहमद शेख ने कौमी असम्बली में पेश की। ऐवान से खिताब में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना था कि आज खुद नोटिस से शुरू होने वाले मुकदमे में 2 जज अलग हो गए। 4 जजेस ने पिटीशन मुस्तरद कर दी। किसी एक शख्स को खुश करने के लिए इलेक्शन करवाने का फैसला दिया गया। उन्होंने कहा कि इस ऐवान ने पूरे मुल्क में एक ही रोज इलेक्शन करवाने की करारदाद मंजूर की। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक से कंसोलिडेटेड फंड से रकम निकालने का हुक्म दिया था। वफाकी काबीना और कायमा कमेटी ने मामला ऐवान को भेजा। इससे कबल कायमा कमेटी खजाना ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर स्टेट बैंक को 21 अरब रुपए जारी न करने की मंजूरी दी थी। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने स्टेट बैंक को पंजाब में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए जारी करने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन को पैसे जारी करने की गुज़िश्ता रोज आखिरी तारीख थी। पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी के राब्ते जारी। नून लीग की क़यादत से मुलाकात की यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि हालात गंभीर हैं, इदारों में तसादुम मुल्क की मुफाद में नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि आइन में सिर्फ 90 दिन का जिक्र ही नहीं, दीगर ऑप्शंस भी मौजूद हैं। ज़िद और नफरत की सियासत ने मुल्क को बहरान से दो चार किया। आवाम जो है वो बहुत दुखी हैं और जो इंस्टीट्यूशंस का क्लैश हो रहा है वो मुल्क के मफाद में नहीं है। स्पेशली जो जुडिशरी और पार्लियामेंट का जो तसादम है वो नहीं होना चाहिए था, मगर इस वक्त हालात बहुत गंभीर हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़, उन्होंने हमेशा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद आपने देखा कि जितने भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई, ट्रांसफ़र ऑफ पावर के लिए कभी कोई इख्तलाफ नहीं हुआ। मैंने बात की है और मुस्लिम लीग नवाज़ उन्होंने वही रीएटरेट किया कि हम डेमोक्रेसी के लिए और आवाम के मफाद के लिए हम जो है जो भी हम कर सकते हुए हम करेंगे। तो हम डायलॉग का रास्ता ख़त्म नहीं करना चाहते और सब जब कंसेंसस होगा तो हम फिर दूसरी पार्टियों से बात करेंगे। ज़िद की सियासत ने और नफ़रत पे मबनी सियासत ने जो है इस वक्त मुल्क को एक बहरानी कैफियत से दो चार किया हुआ है कि इस वक्त 2 अदारे जुडिशरी और पार्लियामेंट वो कमो बेस जो है वो एक दूसरे के आमने सामने हैं और ऐसा बहरान जो है वो मुल्क के लिए जो है वो रियासत के लिए जो है वो नुकसान का बायस बन सकता है। हमने भी जो है वो बाज़ औक़ात डायलॉग की बात से इसलिए अवॉइड किया कि जब भी बात करते हैं तो उस आगे से गालियाँ मिलती हैं। तकाज़ा यही है कि सियासतदान और सियासी जमातें जो हैं वो डायलॉग के ज़रिए से इस बहरानी कैफियत से मुल्क और कौम को निकालने के लिए अपना किरदार अदा करें। पीटीआई के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात में कोई संजीदगी नजर नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म की अदालत के हाथों नाअहली का शौक पूरा करे। एक ट्वीट में फवाद चौधरी का कहना था कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के मामले पर यकसू है। मुज़ाकरात सिर्फ आइन और सुप्रीम कोर्ट की मुकर्रर करदा हदूद में हो सकते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अगर इंतखाबात नहीं होते तो ये आइन की सबूताश करने के मुतरादिफ होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फंड्स जारी न करना अदालती हुक्म अदूली के ज़ुमरे में आता है। सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म और काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करे। पीटीआई की पंजाब की टिकटों के हवाले से अहम पॉलिसी। पीटीआई का मरकज के बड़े खिलाड़ी कौमी असम्बली के ही मैदान में उतारने का फैसला। मरकज के बड़े बड़े नाम पंजाब इंतखाबात की दौड़ में हिस्सा नहीं लेंगे। ज़राए पीटीआई के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और हमाद अजहर को पंजाब का पार्टी टिकट न मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पीटीआई की पंजाब की टिकटों के हवाले से अहम पॉलिसी सामने आई है। पीटीआई का मरकज के बड़े खिलाड़ी कौमी असम्बली के ही मैदान में उतारने का फैसला सामने आया है और मरकज के जो बड़े बड़े नाम हैं वो पंजाब के इंतखाबात की दौड़ में हिस्सा नहीं लेंगे, ऐसा सामने आया है ज़राए पीटीआई की जानिब से। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और हमाद अजहर को पंजाब का पार्टी टिकट ना मिलने का इम्कान है। पीटीआई की पंजाब की टिकटों के हवाले से अहम पॉलिसी सामने आई है। पीटीआई का मरकज के बड़े खिलाड़ी कौमी असम्बली के ही मैदान में उतारने का फैसला।
पाकिस्तान बार काउंसिल का आज मुल्क भर में यौम सयाह मनाने का ऐलान। रहनुमा का कहना है कि पार्लियामेंट से मंजूर करदा अदालती इस्लाहात बिल पर हुक्म इम्तना खत्म न हुआ तो तहरीकें चलाई जाएगी। लाहौर की गोलमेज कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद करते हैं। वो इस्लामाबाद में इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो सूबाई असम्बली केपी और पंजाब असम्बली ये क्यों डिज़ाल्व हुई, ये भी तो इस पे सुओ मोटो पहले लेना चाहिए था। हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि तमाम अदारे अपनी हदूद में रहते हुए अपना किरदार अदा करें। जो हुक्म इम्तनाई मिला है पार्लियामेंट के एक एक्ट को, उस पे हमारा एतराज़ है पूरी बार कौंसल्स का, और अगर वो वापस नहीं लिया जाता तो हमने ये भी लाएमल तय किया है कि हम पूरे मुल्क में अपनी कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो भी तहरीक हो हम चलाएंगे। पार्लियामेंट के एक्ट को बहाल नहीं किया जाता तब तक हम एजिटेट करेंगे। तो यूनानिमसली ये तय हुआ है कि ब्लैक डे ऑब्जर्व किया जाएगा पूरे पाकिस्तान में। बलूचिस्तान में 29 अप्रैल के लिए ऑल पाकिस्तान जो रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस है, कन्वेंशन है, वो बुला लिया है। और में एक सो कॉल्ड गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई, उसको भी हमने रिजेक्ट किया है। तमाम सूबों में हम लायर्स को मुतहर्रिक करेंगे। मरकजी सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि इलेक्शन की तारीख पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बातें अभी सिर्फ हवाई हैं। हुकूमत को जमात इस्लामी की कॉन्फ्रेंस से कोई दिलचस्पी नहीं। चौधरी परवेज इलाही और साबिक वफाक वजीर चौधरी वजाहत हुसैन से पार्टी रहनुमाओं ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि शहबाज शरीफ हुकूमत की बाग़ियाना रविश कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुकी है। इस खतरे से फौरी तौर पर ना निपटा गया तो मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। हुकूमत की अदलिया के खिलाफ ऐलान जंग से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात के अखराज की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। दरख्वास्त फुल बेंच के रूबरू समाअत के लिए पेश करने की सिफारिश की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ दर्ज मुकदमात के अखराज की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें इस्तदा की गई कि दरख्वास्त के फैसले तक तमाम मुकदमात में कार्रवाई रोकने का हुक्म दिया जाए। इमरान खान सख्त सिक्योरिटी में अदालत पेश हुए। साबिक वज़ीर आज़म के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने निशानदही की कि इमरान खान के खिलाफ नए मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, गिरफ्तारी का खदशा है, इतने ज्यादा मुकदमात का सामना करना मुमकिन नहीं, रमजान और फिर ईद है, अदालतें बंद होंगी। इमरान खान रोस्टम पर आए और बताया कि अदालत ने ऑपरेशन रोका था लेकिन पुलिस ने मेरा घर तोड़ फोड़ दिया। अब ये इतलात हैं कि ईद पर जमान पार्क में दोबारा ऑपरेशन होगा। इमरान खान ने खदशा जाहिर किया कि ईद पर खून खराबा होगा, लिहाजा अदालत पुलिस ऑपरेशन को रोके। ये मुझे जेल में डालना नहीं बल्कि खत्म करना चाहते हैं। पंजाब हुकूमत के वकील गुलाम सरवर ने दरख्वास्त की मुखालफत की और निशानदही की कि तफ्तीश के लिए अदालत से इजाजत ली। मुकदमात के अखराज की इस्तदा कानून के मुताबिक नहीं। अदालत ने कभी ऐसी इस्तदा की पजीराई नहीं की बल्कि इसे मुस्तरद किया। इमरान खान की दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है, इसे मुस्तरद किया जाए। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि ये अहम नौयत का मामला है, लिहाजा इस दरख्वास्त पर लार्जर बेंच समाअत करे। अदालत ने फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अरसाल कर दी। वफाकी हुकूमत का मुफ्ती अब्दुल शकूर को सिविल एजाज से नवाजने का फैसला। वफाकी वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर मरहूम को बाद अज़ मर्ग हिलाल इम्तियाज से नवाजा जाएगा। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिविल एजाज देने की मंजूरी दे दी है। वजीर आज़म ने काबीना डिवीजन को समरी तैयार करने की हिदायत कर दी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली चौथे रोज भी वज़ीर आज़म का इंतखाब अमल में ना ला सकी। पीटीआई के मुनारिफ रुकन चौधरी रशीद भी मैदान में आ गए। अपोजिशन अरकान से राब्ते तेज कर दिए। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद इकबाल की इस रिपोर्ट में। आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली पीर के रोज भी नए कायदे ईवान का इंतखाब ना कर सकी। पीटीआई और मुतहदा अपोजिशन की अपनी अपनी अक्सरियत के दावे, लेकिन फरीकैन अब तक हतमी उम्मीदवार सामने ना ला सके। डिप्टी स्पीकर की सदारत में 4 घंटे ताखीर से शुरू होने वाला इजलास एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन ने इजलास मुलतवी करने पर एहतजाज किया। जराये के मुताबिक तहरीक इंसाफ में मुबैना इख्तलाफात के बायस नए कायदे ईवान के इंतखाब में ताखीर हो रही है। कायम मकाम वज़ीर आज़म ख्वाजा फारूक अहमद का कहना है कि पीटीआई के सिर्फ 2 अरकान मुनहरफ हुए। पार्टी पॉलिसी के मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारा लीडर हमारा कायद इमरान खान है। इमरान खान को ये पार्लिमानी पार्टी के इजलास में
زمان پارک بھی فیصلہ ہوا تھا اور رات بھی فیصلہ ہوا کہ جو فیصلہ آئے گا عمران خان صاحب کی طرف سے وہی ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہم سب متحد و متفق ہیں. سابق وزیر چودھری رشید نے پی ٹی آئی سے راہیں جدا کر لی ہیں. چودھری رشید نے اپوزیشن چیمبر میں اپوزیشن لیڈر چودھری لطیف اکبر اور سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر کی عشیبات سے رابطے تیز کر دیے ہیں. وہ نئے قائد ایوان کے لیے فارورڈ بلاک سے متوقع امیدوار ہو سکتے ہیں. متحدہ اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس 27 سے زائد ارکان موجود ہیں اور پی ٹی آئی کے کئی ارکان بھی ان سے رابطے میں ہیں.